कुछ लोग वीडियोस पे ऐसे कमेंट करने आते हैं कि उनको ये लगता है कि ये चीज़ें है ना, रात को कुछ हम ऐसा लगा के सोएंगे मैजिकल सा, और सुबह उठ के हमारा फेस जो है ना वो एकदम क्लीन हमें मिलना चाहिए, एकदम कुछ नहीं हो, उस पर कोई दाग धब्बा ना हो, कोई पिंपल का मार्क्स ना हो, झुर्रियाँ भी ना हो, कुछ भी ना हो। ऐसे लोग है ना आपकी वीडियोस पे कमेंट करने के लिए भरे पड़े हैं। लोग जो है ये पूछ रहे हैं कि दी फेस पैक है ये क्या हमें हर रोज लगाना है या अल्टरनेट डे पे लगाना है। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या जायफल को हम जो है ऑयली स्किन पे लगा सकते हैं, आपकी पिगमेंटेशन आपको किस रीजन से हो गई थी। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि दी हमने पीलिंग कराई है, उसके बाद हमारी स्किन की कंडीशन ये है, कुछ हमारे फ्रेंड्स ने सजेस्ट किए हैं वो हमने यूज कर लिए हैं, हमारी स्किन की कंडीशन ऐसी हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे अपने इंस्टाग्राम पे जो है वो डीएम करके अपने प्रोडक्ट की पिक्चर्स भी भेजी हैं और उन्होंने अपने फेस की पिक्चर्स भी भेजी हैं और उन्होंने अपनी कंडीशन दिखाई है कि हमारी स्किन की कंडीशन अब ऐसी हो गई है तो हमें क्या करना चाहिए। इसके बारे में सब लोगों ने जो है प्रोडक्ट्स के बारे में भी पूछा है कि कौन से प्रोडक्ट लेने हैं, आप कौन सी डाइट ले रहे हैं, उसके बारे में हमें बताइए अगर आपको पिगमेंटेशन है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि दी हमें जायफल से जो है वो फेस पे जलन हो रही है तो हमें उसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। कुछ लोग इसके कॉम्बिनेशन के बारे में पूछ रहे हैं कि इसको रॉ मिल्क के साथ लगाएं या दही के साथ लगाएं। तो इन्हीं सब का आंसर देने के लिए मैं आज ये वीडियो आपके साथ में बना रही हूँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके कमेंट्स ही इतने सारे आ रहे थे कि मैं मतलब बीमार होते हुए भी मैं आपके साथ वीडियो बनाने के लिए रेडी हो गई हूँ। देखो 2 दिन से है जो है मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हैं मेरी आवाज़ से आपको पता लग रहा होगा। लेकिन कमेंट्स इतने सारे आ रहे थे ना कि मुझे लगा कि अगर मैं उनका आंसर नहीं करूँगी तो मेरा वीडियोज़ डालने का जो है वो कोई भी फ़ायदा नहीं है, जब आप लोगों के कमेंट के आंसर ही मैं नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास छोटी बेबी है, मैंने आपको पहले भी बताया है, और मैं अकेले मतलब हाउस हेल्प मेरे पास कोई है नहीं कि उसको संभाले, तो मैं उसको संभालती हूँ और घर का भी बहुत सारा काम वगैरह हो जाता है, तो इतना टाइम मेरे पास मिल नहीं पाता कि मैं हर एक के, मैं कोशिश करती हूँ फिर भी कमेंट का रिप्लाई करने की, लेकिन जब नहीं हो पाता तो मुझे लगता है कि एक कंबाइंड वीडियो बना के आप सबके जो कमेंट है ना उनके आंसर करने की कोशिश करती हूँ। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना और शेयर कर देना। तो आप लोगों ने अगर मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखी है कुछ दिनों से, 21-22 दिनों से, तो आपने ये देखा होगा कि मैंने पहले 21 डेज का पिगमेंटेशन चैलेंज किया था, जिसमें मैंने मुलेठी, फिटकरी, जायफल, घी वगैरह की जो है ना रेमेडीज जो है वो यूज करी थी 21 डेज तक। उसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं था कि मैंने पूरे 21 डेज जो है एक ही चीज यूज करी है। लेकिन 21 डेज कंप्लीट होने के बाद में मैंने दोबारा से, आप जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं कंटिन्यू रखूंगी क्योंकि मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है अभी, तो उसमें मैं सिर्फ जायफल यूज कर रही हूँ। तो उससे रिलेटेड है ना बहुत सारे कमेंट ये आ रहे हैं कि दी हमें जो है फेस पे जायफल से जलन होती है तो क्या हमें वो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो देखो इसका सिंपल सा आंसर ये है, इन केस अगर आपके फेस पे आपको जायफल से जलन होती है तो आप क्या करेंगे कि जब आप स्टार्टिंग करेंगे ना तो मुलेठी पाउडर से ट्राई करेंगे, और 1 वीक में अगर पूरा वीक आप फेस पैक लगाना चाहते हैं तो उसमें 2 दिन बीच में ये रख लीजिए कि 2 दिन आप फेस जो जायफल वाला फेस पैक है वो लगा ले, बाकी दिन जो है आप मुलेठी और दही वाला लगाएं। क्योंकि देखो अगर जायफल से आपको हल्की फुल्की जलन भी हो रही है तो उससे उसका जो रेक्टिस को जो सूद करेगा ना वो आपको मुलेठी और आपका दही वाला पैक कर देगा। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि अगर मुझे जलन हो रही है तो कहीं मेरी स्किन जो है वो डैमेज ना हो जाए या कहीं से कट वगैरह ना हो जाए, ब्रेकआउट्स ना हो जाए, तो उसकी टेंशन आपको नहीं रहेगी। दूसरी बात यह है कि अगर आपको जलन होती है ना तो आप उसका टाइमिंग थोड़ा कम रख लीजिए। जैसे आपने लगाया तो आप, अगर मैं 15 मिनट रखती हूँ तो आप उसको स्टार्टिंग में जो है वो 5 मिनट रखिए। ऐसे करके देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़े। ऐसा नहीं है कि मैं इससे पहले कभी मैंने कुछ फेस पैक वगैरह नहीं किए हैं, मैंने किए हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी मैंने नहीं रखी। कभी कुछ यूज कर लिया, कभी छोड़ दिया, कभी मन नहीं था, कभी थकान होती थी, अरे कौन करेगा, छोड़ो ना, रात हो गई, चलो सो जाते हैं, छोड़। कुछ टाइम तक तो मेरी ये सिचुएशन हो गई थी कि बस अब नहीं ठीक होने वाले ये, अब तो छोड़ ही दो, जैसे हैं वैसे रहेंगे, किसी को जो बोलना है बोलने दो, जैसे दिखते हैं वैसे दिखने दो। तो ये चीज़ है ना एकदम से, मतलब ऐसा नहीं है कि पहले मैंने कुछ यूज़ नहीं किया था, मैं बीच बीच में रेमेडीज करती थी, लेकिन इतना कंसिस्टेंसी मैंने अभी यूज़ की है 22-23 दिनों से वो नहीं थी। और इसी का रिजल्ट है कि मेरी स्किन में इतना ड्रास्टिक चेंज आया है कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग गई है।
मार्क्स क्लियर होने लग गए हैं और कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लग गए हैं स्किन के लिए खासकर, क्योंकि पता है जब आपकी स्किन में कुछ चेंजेस आते हैं ना तो लोग नोटिस करते हैं और जब वो बता देते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है कि दी हमने पीलिंग कराई है उसके बाद हमारी स्किन कंडीशन ऐसी हो गई है। तो देखो मैंने पहले भी बताया है, कभी मैंने ये नहीं कहा कि आपको कि आप डॉक्टर का जो है ट्रीटमेंट मत लीजिए, आप ज़रूर ले सकते हैं, अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। और मैंने जो है कहाँ से ट्रीटमेंट लिया है अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक हैं, अगली वीडियो में मैं नाम और एड्रेस भी बताऊंगी आपको, लेकिन अभी फिलहाल मैं कमेंट के आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो बोल रहे हैं कि हमारी पीलिंग से ऐसी कंडीशन हो गई है। देखो पीलिंग आपका सिर्फ ये करता है, जब उसका नाम ही केमिकल पील है तो आप सोच सकते हो कि उसमें इतने हाई क्वालिटी के जो है वो केमिकल ड्राइव किए हुए केमिकल जो है वो यूज़ किए जाते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ कुछ सेकंड के लिए आपके फेस पे लगाई जाती है। अगर उससे ज़्यादा अगर वो लग जाती है तो आपका फेस जो है वो जल जाएगा। वो क्या करती है, आपकी जो अपर मोस्ट जो सरफेस होता है ना, चाहे वो आपकी स्किन अच्छी है वहाँ से या नहीं है, ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना आप। जैसे अगर मुझे फेस पे यहाँ पे पिगमेंटेशन है तो वो सिर्फ यहाँ पे आपको पीलिंग नहीं करेंगे, वो पूरे फेस पे पीलिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक पूरी परत जो है ना आपके ऊपर वाला जो स्किन का लेयर है, क्योंकि हमारे जो स्किन है उसमें लेयरिंग होती है, तो ऊपर वाली जो स्किन की लेयरिंग है ना वो पूरी हटानी होती है। उसके बाद आपकी आती है बेबी स्किन, आप हो जाते हैं बहुत ज़्यादा खुश कि अरे रे रे मेरी तो स्किन बहुत अच्छी हो गई है अब। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं भी खुश हुई हूँ। पीलिंग्स करा करा के बहुत जगह से मैंने पीलिंग कराई है, इतनी तो आपने कराई भी नहीं होगी, मैंने बहुत पैसे भी इसमें वेस्ट किया है। और मैंने लेज़र भी कराया था, मैंने आपको बताया था, और उसके बाद बहुत पेनफुल मैंने एक्सपीरियंस फेस किया था। क्लिनिक में बैठ के मैं रोई थी बहुत देर तक, और वो छोटा सा फैन उन्होंने दे दिया था कि आप ऐसे करते रहो, आपको हवा लगेगी और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जलन होती है, अगर आपको स्किन अच्छी करानी है तो आपको ये सब वो करना पड़ेगा ऐसे। तो पीलिंग क्या करती है आपकी ऊपर वाली पूरी स्किन की, जैसे अगर मान लो मेरी स्किन यहाँ से खराब है और यहाँ से अच्छी है, नोज के पास से यहाँ अच्छी है, वो ये नहीं देखेंगे कि आपकी स्किन यहाँ से अच्छी तो यहाँ से पीलिंग नहीं, वो पूरी करेंगे। और फिर जब वो पीलिंग जब हटने लगती है तो पूरी फेस की पीलिंग हो जाती है, तो नीचे से बेबी स्किन आती है। जब उस बेबी स्किन की अगर आप केयर नहीं करते हैं तो उसके ऊपर इतना ज़्यादा गंदा असर होता है बाहर के एनवायरनमेंट का, सन एक्सपोजर का, डस्ट का, पोल्यूशन का, और आपकी जो है वो अलग गलत अगर आप कुछ ट्रीटमेंट ले लेते हैं, मतलब कुछ घर पे कुछ ट्राई कर लेते हैं उसका। क्योंकि जब आप पीलिंग कराते हैं तो आपका सबसे पहला जो डॉक्टर जो है ना वो ये कहता है कि आपको जब तक आपका पीलिंग का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, आपको कोई भी पार्लर ट्रीटमेंट नहीं लेना है, यानी कि आप ब्लीच नहीं कर सकते, फेशियल नहीं कर सकते हैं आप, फेस पे कुछ भी नहीं, मतलब अब आप अपनी मर्जी की कोई क्रीम नहीं लगा सकते हैं, आप अपना मॉइस्चराइजर नहीं लगा सकते, उनका दिया हुआ मॉइस्चराइजर लगाएंगे, उनकी दी हुई सनस्क्रीन लगाएंगे, और वो तब तक काम करती हैं जब तक कि आप उनकी दी हुई सारी क्रीम्स और जो मॉइस्चराइजर वगैरह हैं वो लगाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो है वो चीज़ें आप छोड़ देते हैं, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। देखो ये सच है कि वो एक्सपेंसिव चीज़ें होती हैं, और मैं ये नहीं कह रही कि वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। ऑब्वियसली जब डॉक्टर्स जो चीज़ें बना रहे हैं, जो चीज़ें दे रहे हैं तो वो अच्छी हैं, लेकिन आप कितने टाइम तक उसको अफोर्ड कर सकते हो और कितने टाइम तक मेंटेन कर सकते हो तो वो आप पे डिपेंड करता है। और जब चीज़ें जब छूट जाती हैं कहीं ना कहीं आके, तो उस चीज़ की आदत ही ऐसी क्यों बनानी है कि आपको जो है वो पॉकेट पे भी भारी पड़े। लोग मेरे से पूछ रहे थे कि दी क्या आप विटामिन सी सीरम यूज़ करते हैं? तो देखिए मैंने विटामिन सी सीरम बीच में यूज़ किया था, बट दिक्कत क्या है कि अगर मेरी जैसे स्किन कंडीशन आपकी है तो आपने ये नोटिस किया होगा कभी कभी विटामिन सी सीरम है ना फेस को ड्राई कर देता है। तो ऐसा नहीं है विटामिन सी सीरम बुरे होते हैं, अच्छे होते हैं, आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको विटामिन सी सीरम जो है रेकमेंड करूँ, या आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो आप एक लो कंसंट्रेशन के साथ में स्टार्ट करें, जैसे कि 5% 10%, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम पे ना जाएं स्टार्टिंग में, क्योंकि वो आपकी स्किन पे जो है वो ड्राइनेस लाएगा, ब्रेकआउट्स भी हो सकते हैं आपको। तो अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो एक लोअर कंसिस्टेंसी वाली क्रीम से जो है वो करनी है, सीरम से जो है वो करनी है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि दी हम भी ये चीज़ें ट्राई कर रहे हैं और हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो थैंक यू मेरी रेमेडीज पे जो है वो ट्रस्ट करने के लिए। और अगर आपको फ़र्क नज़र आता है, मैंने पहले ही बताया है, और जिन लोगों ने
मुझे इंस्टाग्राम पे पिक भेजी है अपनी प्रोडक्ट की या अपने फेस की, उनको मैं बता देना चाहती हूँ कि आपसे बिल्कुल टेंशन मत लेना कि आपकी पिक्चर्स जो है वो कहीं पे शेयर करी जाएंगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबकी प्राइवेसी जो है वो मेरी प्रायोरिटी है, तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि आपकी पिक्चर्स वगैरह जो है वो कहीं पे डिस्क्लोज हो जाएंगी। ऐसा नहीं है। मैंने आप लोगों को ये बोला कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं ना तो कोशिश कीजिए कि अपने फ़ोन में ही, मुझे भी अगर नहीं भेज रहे हैं तो अपने फ़ोन में अपनी पिक्चर लेके रख लीजिए और ये चीज़ें ट्राई कीजिए, और 20-25 दिन बाद में, 1 महीने बाद में अपनी फोटो लीजिए और उस पर कंपेयर करके देखिए। लास्ट वीडियोस में भी बताया है, और कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो उनको लगता है हमें फर्क ही नजर नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपकी स्किन पे पिगमेंटेशन अगर ब्राउन कलर की है तो वो हल्की होनी शुरू हो जाएगी, लेकिन अगर पूरी ब्लैक कलर की है जैसे मेरी हो गई थी, तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपकी स्किन की जो पिगमेंटेशन है वो ब्राउन कलर की होनी शुरू हो जाएगी, मतलब ब्लैक से ब्राउन होगी और फिर वो थोड़ी सी व्हाइटिश वाली उसमें फोम में जाएगी। आपकी पिगमेंटेशन है ना वो यहाँ से ऊपर से भी पूरी क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, हल्की हल्की। आपको पता चल जाएगा जब आपके फेस पे कुछ भी चेंज आ जाता है ना, तो सबसे पहले आपको पता चल जाता है। और बीच में से है ना वाइट 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 फटने लग जाएगी, और साइड से भी वो मतलब ऐसे किसी कुर्ती चली जाएगी। तो ये अगर आपको साइन दिख रहे हैं ना, इसका मतलब आपको रिजल्ट मिल रहा है। अगर थोड़ा सा भी चेंजेस आता है ना तो प्लीज आप इनको कंटिन्यू रखिएगा। प्रोडक्ट्स के लिंक जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर वैसे भी आप परचेज कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होंगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो करना, और अगर वहां पे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे डायरेक्ट फॉलो करके डीएम कर देना। अपनी जो स्किन कंडीशन है या प्रोडक्ट के बारे में पूछना है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं स्किन के बारे में, तो वहां पे भी आप मुझे जो है डीएम कर देना। मैं आपको जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी, और रेमेडीज को जरूर ट्राई करना। और जिन लोगों को, एक छोटी सी बात और मैं बता देती हूँ कि जिन लोगों को ये लगता है ना कि जायफल यूज करने के बाद में हमें फेस पे जलन हो जाती है, तो वॉश करने के बाद आपको घी लेना है। घी घर का होना चाहिए, और अगर गाय का हो तो बहुत अच्छी बात है। गाय का थोड़ा सा घी लेना है और अपने फेस पे उस दिन मॉइस्चराइजर ना लगाएं, फेस पे घी लगा के अच्छे से मसाज करके सो जाएं। वो भी आपकी स्किन पे बहुत अच्छे से काम करेगा, चाहे आपकी स्किन ऑयली है या चाहे आपकी स्किन ड्राई है, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीजें आप जरूर ट्राई करना। डाइट के बारे में एक प्रॉपर वीडियो मैं अलग से बना दूंगी, लेकिन डाइट में ये जरूर ध्यान रखना कि 2 चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी है। आपको कुछ ऐसी चीजें मतलब अपने खाने में इंक्लूड करनी है जिससे आपका पेट साफ रहे, क्योंकि अगर आपका पेट साफ रहेगा तो आपके फेस पे वैसे ही, आपकी स्किन पे वैसे ही ग्लो आ जाएगा। इसका मतलब आपका डाइजेशन अच्छे से काम कर रहा है। दूसरा, अभी समर आ गई है तो विटामिन सी वाले बहुत सारे फ्रूट्स बहुत आ गए हैं, इन हो गए, तो वो जरूर खाएं। वाटर कंसिस्टेंसी वाले जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है वो फ्रूट्स खाएं। अलग से कुछ चीजें खाएं, मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी स्किन का ख्याल रखिए। स्टे हेल्दी, बाय बाय।